इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर हम आप राम कथा गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। पुण्यमय मास है, एक एक क्षण की बड़ी महिमा है। कल महात्म के क्रम में हमने आपने विचार किया, एक पुण्य एक सत्कर्म करोड़ के बराबर संपन्न होता है। करने को बहुत है, कहने को भी बहुत है। करने को बहुत है, कहा कहा कीजिए। संत लोग, ऋषियों लोग, भागवत जन सबने यही विचार किया, जितना मानव का जीवन मिला है इसमें सत्कर्म हो जाए उतना अपना है। जिसको जो दिखता है वो कहता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, कभी न हो नहीं चतुर कहाँ हो, मति अनुरूप राम गुण गाओ। कभी न हो नहु नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु। और कह सब गए गोस्वामी जी। द्वादश ग्रंथावली में जो कह गए सो कह गए। मैंने कई बार स्मरण किया है, आप में से जिन्होंने दोहावली रामायण का आश्रय किया होगा, क्या व्यवहार सिद्धांत है, प्रकृति का वर्णन है, ज्योतिष है, नारायण, सब कुछ अद्भुत है, अलौकिक है, अगाध है। विनय में भगवान के निवेदन के जो पद हैं क्या अद्भुत है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा कोई नहीं है हमको आपको बिना अपने लाभ के कुछ प्रदान करे। और जो अपना लाभ न देखकर सन्मुख बैठे का लाभ देखे, तो कबीर बाबा, रहीम बाबा ने अनेक दोहे कहे। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचयनी, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। परमार्थ के कारणे साधुन परमार्थी कौन है? जो अपने लिए नहीं पर के लिए व्यवहार कर रहा है। ये जो कथा है ना, कीर्तन है ना, ये अपना हित नहीं है, ये परहित है।
कथा गाए जो सुने उसका मंगल, गाए उसका मंगल होए राम कृपा। जिसके कान में पड़ जाए उसका मंगल, श्रवण मंगलम। सुन ले, हुंकारी भी भर ले उसका मंगलम। जीवन में बहुत नैकट्य रखते हुए और जीवन को जो जिएगा उससे बड़ा धरती पर कोई सुखी नहीं। जीवन को दूर रखकर न जिया जाए, जीवन को बहुत पास रखकर जिया जाए। एक बार इसका विचार तो करना ही चाहिए कि हम जी रहे हैं, जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, पा रहे हैं, इसमें हमारा कितना है, हम कितने भागीदार हैं, हम कितने अंशी हैं। और जो हम क्या, हमारे, हम क्यों, हमारा ही चिंतन नहीं कर पा रहा है, वो भगवान का चिंतन क्या करेगा। ऐसा देखते चले कि हमारा जीवन कैसा, क्यों, किस लिए, किस तरह, किस प्रकार, किसको चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे रामचरित इसी का दिग्दर्शन है। परमात्मा के जीवन का एक भी क्षण, एक भी पल आप दर्शन करिए, अवतार सिद्धांत से लेकर और अयोध्या जी के राज सिंहासन पर बैठने तक एक क्षण भी व्यर्थ नहीं। रह कैसे लेते हैं लोग। आज क्या किया, आज तो बस अभी उठे हैं। अरे कुछ भया ही नहीं। नहीं, 24 घंटे का समय हमारा, हमारे लिए, परमार्थ के लिए कैसा, कैसे, किस प्रकार, क्यों, यही हमारी निजी संपदा है। हम अपनी निजी संपदा को संभाल कर परमात्मा की ओर जितना चलते रहेंगे, और जाने के लिए कोई विधि दूसरी नहीं है। जैसे चल रहे हैं वैसे चलना है। यह कार्य तो केवल मन से करना है। कल एक सूत्र निवेदन किया हमने आपसे कि जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो विचार ये करना है कि हम भगवान की और भगत की चर्चा कितनी देर करते हैं। आखिर केवल संसार में ही लग रहते हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हम ये करने वाले हैं, अब वो करेंगे, ये ना हुआ तो ये कर लेंगे। अरे करना तुम्हें है, दूसरे को क्यों बर्बाद कर रहे हो। भगत होने के नाते हम आप यह चर्चा, अरे जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सो दादुर, जी है समाना। दादुर माने मेढक अथवा चमगादड़। जीव मात्र में सबसे विचित्र जीव चमगादड़ है। चमगादड़ जिस मुख से खाता है उसी मुख से क्षय भी करता है। उसका ऊर्ध्वांग तो सदा है, अधोअंग होता ही नहीं है। और हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान ने सर्वांग पुष्ट किया हमको। पल, जीवन, ऐश्वर्य, घर द्वार, परिवार,
किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। स्मरण में रखें हम हर घड़ी हर क्षण। हम तो इसी मस्ती में रहते, बोझ डालते ही नहीं कुछ। जिस देश में, वेश में, परिवेश में रहिए, केवल भगवान के आश्रय में ही रहने का अभ्यास हो जाए। तेरी मर्जी कमय हो गुलाम, ओ मेरे अलबेला। केवल इसका अभ्यास करना पड़ता है। कोई कहेगा नहीं, स्वयं। 4-5 वर्ष पहले हमने आपसे एक बात निवेदन किया, सुख और दुख कुछ होता नहीं है। कल की कथा का सूत्र था, जीवन में 2 व्यवहार अवश्य आएंगे। शरीर है तो व्याधि आएगी, और जन्म हुआ तो मरण होगा। तैयारी जीवन की नहीं करनी है, तैयारी मरण की करनी है। आज की एक बात, सत्कर्मों को करते हुए हम और आप बस यह मान लें, प्रभु जो आपको अनुकूल हो हमको वो महा अनुकूल है। जो आपको अच्छा लगे। कई बार भगवान को जो अच्छा लगता है वो इस 3.5 हाथ के इंसान को अच्छा नहीं लगता। जानते हैं, क्योंकि हमने आपने देखा नहीं है। प्रातःकाल एक भाई आए थे तो अपने बच्चों की चर्चा करने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया ऐसा है, क्योंकि आपने औरों के बच्चे नहीं देखा, इसलिए आपको अपने बच्चों में कमी ही जान पड़ती है। और यदि आप औरों के बच्चे देख लेंगे तो अपने बच्चों में अच्छाई का बोध होने लगेगा। हमारे कलेश का कारण ये भी एक है कि पास में हम दुर्गुण ढूंढते हैं और दूर हम सद्गुण देखते। मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं तो जहां भी जाता हूं, स्वदेश या विदेश जहां भी जाता हूं, एक ही बात कहता हूं, आप बड़े अच्छे श्रोता हैं। लेकिन ये नहीं कहता हूं कि लखनऊ जैसे हैं, क्योंकि आपकी प्रशंसा मैं जगह जगह करता रहता हूं, प्रेस में कहता हूं। परंतु जो भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, वास्तव में वह धन्यतम है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।